हेलो बच्चों। तो आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, आईयूपीएसी नामकरण, जिसमें हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला बताएंगे जिसके आधार पर किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नाम आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फार्मूला है उसमें आपको मुख्य रूप से 5 चीज़ें ध्यान में रखनी है। जैसे इसमें दिया गया है 2 डिग्री पूर्व लग्न प्लस 1 डिग्री पूर्व लग्न प्लस मुख्य कार्बन श्रृंखला प्लस 1 डिग्री अनुलग्न प्लस 2 डिग्री अनुलग्न। अब 2 डिग्री पूर्व लग्न क्या होता है, ये बताता है प्रतिस्थापी को। प्रतिस्थापी में जैसे Cl है क्लोरो, Br क्या हो जाएगा ब्रोमो, I क्या हो जाएगा आयोडो, CH3 मेथिल, C2H5 एथिल, NO2 नाइट्रो, C6H5 फेनिल, OCH3 मेथॉक्सी, OC2H5 एथॉक्सी। इस प्रकार से ये बताता है प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी से मतलब होता है किसी परमाणु या समूह द्वारा दूसरे परमाणु या समूह को प्रतिस्थापित करके जो प्राप्त होता है। जैसे दिया गया है CH4, यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु Cl के द्वारा विस्थापित कर दें तो ये क्या हो जाएगा CH3Cl, क्या हो जाएगा CH3Cl। ये कहलाएगा प्रतिस्थापी। क्या कहलाएगा प्रतिस्थापी। जो विस्थापित करके स्थान प्राप्त करता है वो कहलाता है प्रतिस्थापी। तो ये 2 डिग्री पूर्व लग्न किसको बताएगा, प्रतिस्थापी को। उसके बाद आता है 1 डिग्री पूर्व लग्न, ये बताता है साइक्लो बाईसाइक्लो स्पायरो, कोई रिंग दी गई हो कार्बन श्रृंखला में। उसके बाद आता है मुख्य कार्बन श्रृंखला। ये मुख्य कार्बन श्रृंखला में ये किसको बताएगा, कार्बन परमाणु का नाम। जैसे एक कार्बन है C1 तो इसका क्या बोलेंगे मेथ, 2 कार्बन को क्या बोलेंगे एथ, 3 कार्बन को बोलेंगे प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन क्या बोलेंगे हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को क्या बोलेंगे नॉन, 10 कार्बन को डेक, 11 कार्बन क्या बोलेंगे अनडेक, 12 कार्बन क्या बोलेंगे डोडेक। और भी हो सकते हैं, जैसे 13 कार्बन हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे उनको ट्राइडेक, 14 हो जाएंगे तो टेट्रा पेंटा, इस प्रकार से। उसके बाद आता है 1 डिग्री अनुलग्न। ये किसको बताता है, आबंध को, किस प्रकार का आबंध है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो आप जानते हैं सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं एन, डबल बॉन्ड को इन, ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलेंगे आइन। इस प्रकार से ये किसके अंतर्गत आते हैं, 1 डिग्री अनुलग्न के अंतर्गत। उसके बाद लास्ट में आता है 2 डिग्री अनुलग्न। ये किसको बताता है, क्रियात्मक समूह, किस प्रकार का क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। जैसे OH किसका होता है एल्कोहल का, इसका अनुलग्न क्या हो जाएगा ऑल। CHO किसका होता है एल्डिहाइड का, इसका अनुलग्न क्या हो जाएगा एल। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका अनुलग्न क्या हो जाएगा ओइक अम्ल। CO ये किसका होता है कीटोन का, तो इसका अनुलग्न क्या हो जाएगा ओन। इस प्रकार से ये वो फार्मूला है जिसके आधार पर हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नाम आसानी से लिख सकते हैं। अब कुछ नियम होते हैं जिनके आधार पर हम आईयूपीएसी नाम लिखते हैं, तो नियम देखते हैं। इससे पहले ये आप पॉज करके नोट कर लें। नोट कर लिया, मिटा दें। चलिए
क्या नियम होते हैं उनका, किस प्रकार से यूज किया जाता है वो देखेंगे। उसके बाद एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण करेंगे। किसका नामकरण करेंगे? एल्केन का। तो नियम देखते हैं क्या नियम होते हैं। पहला नियम, सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। सबसे बड़ी सतत कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। तो सबसे पहले कोई सी कार्बन श्रृंखला दी गई है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे कि इस कार्बन श्रृंखला में अधिकतम कार्बन परमाणु हमें प्राप्त हो रहे हैं, उस कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। ध्यान में क्या रखना है, वो कार्बन श्रृंखला, वो जो कार्बन जुड़े हुए हैं वो सतत जुड़े होने चाहिए। ऐसे नहीं हमने बहुत सारे कार्बन एक तरफ से उसमें काउंट कर लिए। जैसे मान लीजिए ये दिया गई कोई कार्बन श्रृंखला दी गई है इस प्रकार से, तो हम क्या देखेंगे इसमें, हम सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। अब सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला जैसे हम देखें यहाँ से 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इसमें 5 हो रहे हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 इसमें 6 हो रहे हैं। या यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6 किसी एक का चयन कर सकते हैं। तो सबसे अधिक कार्बन परमाणु कितने हो रहे हैं, 6। इस कार्बन श्रृंखला का चयन कर लेंगे। और भी कोई इश्यू हो सकती है, इस प्रकार से कोई कार्बन श्रृंखला दी गई है इस प्रकार से, हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। तो सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला, सबसे अधिक कार्बन किसमें हो रहे हैं, इसमें हम देखें 1 2 3 4 5 6, या इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं। तो इसका हम इस कार्बन श्रृंखला का चयन कर लेंगे, इसमें सबसे अधिक कार्बन परमाणु हो रहे हैं। इस प्रकार से इस कार्बन श्रृंखला में कितने हो रहे थे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितना हो रहा है, 7 कार्बन परमाणु। तो सबसे पहला नियम आपको ध्यान में रखना है, हम सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें सबसे अधिक कार्बन परमाणु उपस्थित हों। उसके बाद देखते हैं दूसरा नियम, नियम नंबर 2, यदि कार्बन श्रृंखला में दो या दो से अधिक बड़ी मुख्य कार्बन श्रृंखला प्राप्त होती हों तो उस कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। जिसमें प्रतिस्थापी अधिकतम हो। दूसरा नियम क्या है कि हमें 2 से
दो या दो से अधिक बड़ी कार्बन श्रृंखलाएं प्राप्त होती हों, तो इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं किस कार्बन श्रृंखला का चयन करें। तो आपको इसमें ध्यान में रखना है, हमें उस कार्बन श्रृंखला का चयन करना है जिसमें प्रतिस्थापी अधिकतम हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये कोई कार्बन श्रृंखला दी गई है, इस प्रकार से। अब इस कार्बन श्रृंखला में हम देखें, हमें देखें इसमें यहाँ से 1 2 3 4 5 इसमें 5 कार्बन परमाणु हो रहे हैं, या इधर चले जाएं इसमें भी 5 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 इसमें भी 5 हो रहे हैं। अब इसमें दो कंडीशन, हम किस कार्बन श्रृंखला का चयन करें, किस कार्बन श्रृंखला का चयन करें। तो अगर मान लीजिए हम इस कार्बन श्रृंखला का इसमें चयन कर लेते हैं, इस कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, तो इसमें भी 5 कार्बन परमाणु हैं, तो यहाँ पर जो प्रतिस्थापी आपको बचा है वो कितना हो गया, 1। अगर सपोज मान लीजिए हम इस कार्बन श्रृंखला का इसमें चयन करते हैं, तो इसमें प्रतिस्थापी कितने हो गए, एक तो ये हो गया एक प्रतिस्थापी, और ये हो गया, प्रतिस्थापी कितने हो गए, 2। तो हम दूसरा नियम क्या कहता है, हम उस सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें प्रतिस्थापी अधिकतम हो। तो इसमें कितने हो रहे हैं, 2, इसमें कितना प्रतिस्थापी हो रहा है, 1, तो ये रॉन्ग हो जाएगी। इस कार्बन श्रृंखला का आपको चयन करना है। अगला नियम देखते हैं, अगला नियम क्या कहता है। अगला नियम है कार्बन श्रृंखला में अंकन उस ओर से करते हैं जिस ओर से प्रतिस्थापी नजदीक हो। कार्बन श्रृंखला में अंकन किस ओर से करेंगे, जिस ओर से प्रतिस्थापी नजदीक है, निकटतम है। जैसे मान लीजिए कोई कार्बन श्रृंखला दी गई है और यहाँ पर कोई प्रतिस्थापी दिया गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से चले हम अंकन करते हैं, यहाँ से 1 2 3 4, तो यहाँ जो प्रतिस्थापी है वो चौथे नंबर पे आ रहा है। अगर यहाँ से हम 1 2 3, तो यहाँ से प्रतिस्थापी तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो हम यहाँ से नंबर दे देंगे 1 2 3 4 5 6। तो आपको ध्यान में रखना है, तीसरा नियम क्या कहता है, कार्बन श्रृंखला में अंकन उस ओर से करते हैं जिस ओर से प्रतिस्थापी नजदीक हो। इस प्रकार से कार्बन श्रृंखला में अंकन करेंगे। अगला नियम देखते हैं, यदि भिन्न प्रकार के प्रतिस्थापी कार्बन श्रृंखला में समान स्थिति पर हैं, तो अंकन अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार किया जाता है। चौथा नियम क्या कहता है, यदि भिन्न प्रकार के प्रतिस्थापी है, तो कार्बन श्रृंखला में यदि भिन्न प्रकार के प्रतिस्थापी कार्बन श्रृंखला में समान स्थिति पर है, तो अंकन अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार किया जाता है। एक से अधिक प्रतिस्थापी दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए कोई कार्बन श्रृंखला दी गई है, इसमें इस प्रकार से कोई कार्बन श्रृंखला है,
यहाँ पर प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, इसमें यहाँ पर प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर दो प्रतिस्थापी हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें सबसे अधिक कार्बन परमाणु उपस्थित हों। उसके बाद हम देखेंगे, यहाँ से अगर हम देखते हैं 1 2 3 तो प्रतिस्थापी तीसरे नंबर पे आ रहा है। यहाँ से देखें 1 2 3 इधर से भी प्रतिस्थापी तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यदि भिन्न प्रकार के प्रतिस्थापी हों तो कार्बन श्रृंखला में अंकन अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार किया जाता है। तो यहाँ पर है ये एथिल, ये कौन सा है, ये सम हो गया एथिल, और ये कौन सा हो गया मेथिल, ये हो गया मेथिल, और ये कौन सा हो गया एथिल। मेथिल में क्या आता है एम, एथिल में क्या आएगा ए। तो अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार करेंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा एथिल। तो इसका अंकन इस ओर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से। तो चौथा नियम कहता है भिन्न प्रकार के प्रतिस्थापी कार्बन श्रृंखला में समान स्थिति पर उपस्थित हैं। तो अंकन उस ओर से करते हैं जिस ओर से प्रतिस्थापी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आता हो। तो एथिल में ये आता है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, ये पहले आएगा, इसलिए अंकन इस ओर से करेंगे। तो ये पॉज करके नोट कर लें। नोट कर लिया, मिटा दें। चलिए अब जो अगला नियम है वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, उसमें अक्सर गलती करते हैं। तो ये साथ साथ नोट करते जाएं, आप नोट्स बनाते जाएं। तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो अब देखते हैं पांचवा नियम। पांचवा नियम क्या कहता है, ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट है। पांचवा नियम, जैसे मान लीजिए हमें दो से अधिक प्रतिस्थापी प्राप्त हो रहे हैं, तो हम एक नियम होता है निम्नतम लोकेंट संख्या नियम, उसका उपयोग करते हैं। जैसे यदि कार्बन श्रृंखला में दो से अधिक प्रतिस्थापी उपस्थित हों तो निम्नतम लोकेंट संख्या नियम का उपयोग करते हैं। दो से अधिक प्रतिस्थापी उपस्थित हों तो निम्नतम लोकेंट संख्या नियम का उपयोग करते हैं। निम्नतम लोकेंट संख्या क्या होती है, जैसे हम कार्बन श्रृंखला में अंकन करते हैं तो कार्बन परमाणु को जो अंक प्राप्त होता है उसे बोलते हैं लोकेंट संख्या। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दी गई है कोई कार्बन श्रृंखला, जैसे इस प्रकार से यहाँ पर ये कार्बन श्रृंखला दी गई है।
इस प्रकार से। अब यहाँ से हम देखें, इधर से भी प्रतिस्थापित दूसरे नंबर पे है, इधर से भी प्रतिस्थापित दूसरे नंबर पे है, यहाँ पर भी मेथिल है, यहाँ पर भी मेथिल है। तो हम क्या करेंगे, हम देख लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम देखें, सपोज यहाँ से इसका नंबर कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर जो प्रतिस्थापित को नंबर प्राप्त हुआ है वो कौन सा है, एक तो प्रतिस्थापित दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है और कौन से जुड़ा हुआ है, 5वें कार्बन पे। 5वें कार्बन पे कितने प्रतिस्थापित जुड़े हुए हैं, 2 प्रतिस्थापित। सपोज यहाँ से नंबर ना करके यहाँ से कर दें 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से। अब यहाँ से जो प्रतिस्थापित को नंबर प्राप्त हुआ है कौन सा है, 2। दूसरे पे 2 प्रतिस्थापित जुड़े हुए हैं, उसके बाद कौन सा है, 5। अब देखें न्यूनतम लोकेंट संख्या, इसमें अगर इसमें हम यहाँ से अंकन करते हैं तो इसमें दूसरा नंबर मिल रहा है, इसमें करते हैं तो इसको भी दूसरा मिल रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, दोनों में कॉमन है। यहाँ पर कितना आ गया, 5, इसमें यहाँ पर कितना आ गया, 2। तो निम्नतम लोकेंट संख्या हमें देखनी है, कितनी देखनी है, निम्नतम लोकेंट संख्या। तो यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, ये गलत हो जाएगी। ये वाली कार्बन चयन में इधर से नंबरिंग करेंगे, निम्नतम लोकेंट संख्या नियम का पालन करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर और कोई कार्बन श्रृंखला दी गई है, इस प्रकार से। इस प्रकार से दी गई है कोई कार्बन श्रृंखला, जैसे यहाँ पर, तो इसमें भी इसी नियम का उपयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर सपोज यहाँ से नंबर कर देते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर जो प्रतिस्थापित को नंबर मिला हुआ है कितना है, 3, और कौन सा मिला गया, 5,5। अगर यहाँ से करते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से। ये गोला करना कोई जरूर नहीं है, कैसे भी आप नंबर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम प्रतिस्थापित को देखें, कौन सा नंबर मिला हुआ है, 3,3। तीसरे कार्बन से 2 प्रतिस्थापित जुड़े हुए हैं और कौन से जुड़ा हुआ है, 5वें कार्बन परमाणु पर। तो हम देखें इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ये कॉमन है। इसमें यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर कितना है, 5 आ गया। तो हम इस कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, ये गलत हो जाएगी। ठीक है ना, किसका करना है, इस कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। ये चयन करेंगे तो ये गलत हो जाएगी। तो ये है न्यूनतम लोकेंट संख्या नियम। क्या ध्यान में रखना है आपको यहाँ से। अब आप सोचें कि यहाँ पर मेथिल है, यहाँ पर एथिल आ रहा है, तो आप सोचें यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कर लें, एथिल में ई आता है, मेथिल में एम आता है, तो इधर से ही नंबर करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर 2 से अधिक प्रतिस्थापी हैं तो हम उसमें निम्नतम लोकेंट संख्या नियम लगाएंगे, निम्नतम अंक आ जाए उसी कार्बन श्रृंखला का आपको चयन करना है। तो इस प्रकार से अगर इसका नाम भी लिखना चाहें, नाम निकलना चाहेंगे तो किसका क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, 6। तो ये हो जाएगा 2,5 ट्राई सॉरी ट्राई का मतलब 3। मेथिल, एक कार्बन को क्या बोलेंगे, मेथिल। कितने कार्बन है, 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन, एन जोड़ देंगे। मेथिल मतलब एल्किल समूह है ये सॉरी एल्किल समूह। जैसे मान लीजिए यहाँ एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित कर दें तो हमें कौन सा समूह प्राप्त होगा, एल्किल, जिसको आर से भी व्यक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ CH4 से हमें एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित कर दें तो क्या बचेगा, CH3। ये क्या कहलाएगा,
मेथिल, एथिल समूह, एल्किल समूह प्राप्त होगा। जैसे एथेन में से एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एथिल। इस प्रकार से एल्किल समूह प्राप्त होता है एक हाइड्रोजन परमाणु के विस्थापित होने से। तो यहाँ पर एक एक कार्बन है तो इसका क्या बोलेंगे, मेथिल। इसी प्रकार से इसका नाम लिखना चाहे तो इसका क्या हो जाएगा सॉरी, यहाँ पर ये मेथिल है, यहाँ पर भी ये मेथिल है, तो ये कौन सा है, एथिल। अब एथिल, इनका जो नाम है वो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, इसका नाम हो जाएगा ये हो जाएगा 3 एथिल। उसके बाद दूसरे पे एक मेथिल है, सॉरी तीसरे पे 3,5, दो हो गए तो दो के लिए किसका प्रयोग करेंगे, डाई मेथिल। 7 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेप्ट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ देंगे, एन, तो ये हो जाएगा हेप्टेन। इस प्रकार से तो अगला नियम यहीं पर लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एथिल पहले आया है, मेथिल बाद में आया है, तो अगला नियम लिख लेते हैं, नियम नंबर 6। यहाँ लिखेंगे भिन्न प्रकार के प्रतिस्थापी का नाम अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार लिखा जाता है, भिन्न प्रकार का प्रतिस्थापी है। जैसे यहाँ पर आ गया एथिल और कौन सा आ गया, मेथिल। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले कौन सा आएगा, एथिल, इसलिए इसका नाम पहले लिखेंगे। मेथिल में एम आता है इसलिए इसका नाम बाद में लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पर ट्राई और यहाँ पर किसका उपयोग किया है, डाई, तो यहाँ पर अगला नियम लिख लेते हैं। अगला नियम यानी कि यहाँ लिखेंगे समान प्रकार के प्रतिस्थापी, समान प्रकार के प्रतिस्थापी होने पर डाई, ट्राई, टेट्रा आदि शब्दों का उपयोग करते हैं। आदि शब्दों का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ दो का मतलब, डाई का मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 5। इस प्रकार से डाई का उपयोग कब करेंगे, जब समान प्रकार के 2 प्रतिस्थापी हों, 3 होंगे तो ट्राई का, 4 होंगे तो टेट्रा। इस प्रकार से जैसे यहाँ पर 3 आ गए समान प्रकार के प्रतिस्थापी थे तो किसका उपयोग किया, ट्राई का। इसमें यहाँ पर कितने आ गए, 2, तो किसका उपयोग किया, डाई का। इस प्रकार से अगला नियम देखते हैं। अगला नियम देखें, अगला नियम जैसे यहाँ पर डाई, ट्राई, टेट्रा, इनका उपयोग क्या है, तो यहाँ लिखेंगे आप, यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में डाई, ट्राई, टेट्रा
आदि का उपयोग नहीं किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई कार्बन श्रृंखला ले लेते हैं, जैसे यहां पर ये कार्बन श्रृंखला, इस प्रकार से कोई कार्बन श्रृंखला दी गई है, इस प्रकार से, इस प्रकार से यहां पर कार्बन श्रृंखला दी गई है। इस प्रकार से अब देखेंगे, सबसे पहले हम अंकन किस ओर से करेंगे, तो निम्नतम लौह के अंश संख्या नियम लगा देंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन परमाणु कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से ये चलेंगे 1 2 3 तीसरे नंबर पे है, इधर से चलेंगे ये भी तीसरे नंबर पे है, लेकिन यहाँ पर 2 प्रतिस्थापी हैं तो इनको निम्नतम अंक मिलेगा, जिसको हम नंबर यही कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7। निम्नतम लौह के अंश संख्या नियम लगाएंगे। तो यहाँ पर ये कौन सा है, एथिल, और ये यहाँ पर 2 मैथिल जुड़े हुए हैं, तो इसका नाम लिखना चाहें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 एथिल 3,3 डाइमेथिल 7 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेप्ट, सिंगल बॉन्ड तो क्या जोड़ देंगे एन, तो ये हो जाएगा हेप्टेन। क्या हो जाएगा, हेप्टेन। अब यहां पर डाई में क्या आता है, यहां पर आएगा डी, डाई में क्या आएगा डी, एथिल में क्या आएगा ई, एथिल में क्या आएगा ई। तो आप सोचिए कि इसमें हम अल्फाबेट के क्रम में कर दें, यहां पर ई आता है और यहां पर डी आ गया, तो ये पहले आना चाहिए, तो इसका नाम आप पहले लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। आपको क्या ध्यान में रखना है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में डाई ट्राई टेट्रा पेंटा और भी हो सकता है, इनका उपयोग नहीं किया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये थे कुछ नियम जिनको आपको ध्यान में रखना है, ये आप पॉज करके नोट कर लें। नोट कर लिया, मिटा दें। चलिए, ये नियम थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। इन नियम के आधार पर ही हम एल्केन का IUPAC नामकरण करेंगे, और किसके आधार पर करेंगे, जो आपको ये फार्मूला बताया था उसी के आधार पर, इस फार्मूलों का उपयोग करके एल्केन का IUPAC नामकरण करेंगे। इसमें कुछ एग्जाम्पल अभी आपको बताए थे, साथ साथ कैसे नाम लिखा जाता है, और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला क्या देखते हैं यहाँ पर, एल्केन का IUPAC नामकरण। किसका नामकरण करेंगे, एल्केन का, जैसे अभी आपने किया था उसी में। जैसे मान लीजिए यहाँ सबसे हम छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, ये 0 लेवल से आपको बताएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कार्बन है, कार्बन की संयोजकता पूरी करने के लिए क्या जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन। तो इस नियम का उपयोग करेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 2 डिग्री पूर्व लग्न यानी कि प्रतिस्थापी, जो इसमें नहीं है,
उसके बाद 1 डिग्री पूर्व लग्न जैसे साइक्लो बाईसाइक्लो स्पायरो, वो भी नहीं है इसमें। उसके बाद मुख्य कार्बन श्रृंखला, मुख्य कार्बन श्रृंखला एक कार्बन है तो एक कार्बन क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेथ। अब यहां पर उसके बाद क्या आएगा, 1 डिग्री अनुलग्न। 1 डिग्री अनुलग्न ये क्या बताता है, आबंध का प्रकार, किस प्रकार का आबंध है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो कौन सा बॉन्ड है इसमें, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एन, तो क्या बोला जाएगा, ये मेथेन। उसके बाद आता है 2 डिग्री पूर्व लग्न, क्रियात्मक समूह। कोई इसमें क्रियात्मक समूह नहीं है क्योंकि हम किसका नामकरण पढ़ रहे हैं, एल्केन का, मतलब हाइड्रोकार्बन, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हो। इस प्रकार से जैसे यहाँ 2 कार्बन है, इसमें भी इसी फार्मूला का उपयोग करेंगे। तो 2 डिग्री पूर्व लग्न, 1 डिग्री पूर्व लग्न कोई नहीं है इसमें। मुख्य कार्बन श्रृंखला 2 कार्बन है, 2 कार्बन क्या बोलेंगे, एथ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एथेन। क्रियात्मक समूह नहीं है इसमें। इस प्रकार से अब कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये है CH3 CH CH3 CH3, इसका नामकरण करना है। तो सबसे पहला नियम आपको ध्यान में रखना है, सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। तो सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन परमाणु हो रहे हैं, 1 2 3, 3 कार्बन हो रहे हैं। अब हमें इसमें देखना है, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, 2 डिग्री पूर्व लग्न, जो किसको बताता है, प्रतिस्थापी को। तो प्रतिस्थापी 1 बच गया, यहाँ से नंबर कहीं से कर दें आप, इधर से कर दें या इधर से, समान स्थिति पर है प्रतिस्थापी 1 2 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मैथिल। प्रतिस्थापी पहले आएगा, क्या लिखेंगे इसमें, 2 मैथिल। उसके बाद कितने कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन क्या बोलते हैं, प्रोप। वन डिग्री पूर्व लग्न है नहीं इसमें। मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन, क्या बोलते हैं, प्रोप। 1 डिग्री अनुलग्न क्या बताता है, आबंध का प्रकार सिंगल बॉन्ड है सभी में, तो क्या जोड़ देंगे, एन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। 2 डिग्री अनुलग्न है नहीं इसमें, 2 डिग्री अनुलग्न इसमें नहीं आएगा क्योंकि हम किसका नामकरण कर रहे हैं, एल्केन का IUPAC नामकरण। और भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये दिया गया है CH3 यहाँ पर दिया गया है CH2 CH3 CH2 CH3, इस प्रकार से दिया गया है। अब इसमें देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। किसका चयन करेंगे, कार्बन श्रृंखला का। यहाँ से देखें 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, इसमें भी कितना हो रहा है, 5। तो किस कार्बन श्रृंखला का चयन करें, अगर मान लीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5 इसका चयन कर लेते हैं, तो यहाँ पर प्रतिस्थापी कितना बच गया, 1। एक नियम पढ़ा था आपने, 2 सबसे बड़ी मुख्य कार्बन श्रृंखलाएं प्राप्त होती हों तो उस कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें प्रतिस्थापी अधिकतम हो। तो हम किस कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें प्रतिस्थापी अधिकतम हो, 1 2 3 4 5, इसका कर लेंगे। तो यहाँ पर एक प्रतिस्थापी ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। अंकन किस ओर से करेंगे, जिधर से प्रतिस्थापी नजदीक हो। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम 1 2 3 4 5, इस प्रकार से। अब इसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले 2 डिग्री पूर्व लग्न। 2 डिग्री पूर्व लग्न क्या आता है, प्रतिस्थापी। तो प्रतिस्थापी यहाँ कौन सा हो गया, यहाँ पर ये एथिल है और ये कौन सा है, मैथिल। प्रतिस्थापी का नाम किस में लिखा जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। ई पहले आता है एथिल में, तो यहाँ लिखेंगे इसका नाम हो जाएगा 3 एथिल 2 मैथिल, ये हो गया 2 डिग्री पूर्व लग्न। उसके बाद 1 डिग्री पूर्व लग्न नहीं है इसमें। उसके बाद क्या आएगा, मुख्य कार्बन श्रृंखला। कितने कार्बन परमाणु हैं, 5, तो 5 को क्या बोलते हैं, पेंट। उसके बाद क्या आएगा, 1 डिग्री अनुलग्न, ये क्या इसको बताता है, बॉन्ड को। सिंगल बॉन्ड है सभी में, तो क्या जोड़ देंगे, एन, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। इस प्रकार से और भी देख लेते हैं एग्जांपल। ये है CH3 CH3
CH2 CH CH3 CH3 इस प्रकार से। तो यहाँ से सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला देखेंगे 1 2 3 4 5। सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन परमाणु प्राप्त हो रहे हैं? 5। उसके बाद 2 से अधिक प्रतिस्थापी है, निम्नतम लोकेंट संख्या नियम का पालन करेंगे। तो यहाँ से करेंगे इसका अंकन 1 2 3 4 5। निम्नतम लोकेंट संख्या ध्यान में रखनी है, यहाँ पर 2 हैं तो निम्नतम अंक इधर से ही मिलेगा। यहाँ पर भी मैथिल है, यहाँ पर भी मैथिल है, तो ऐसा नहीं है यहाँ से कर दें आप। निम्नतम लोकेंट संख्या देखनी है। इसका नाम लिखेंगे, 3 प्रतिस्थापी तीनों समान है, तो 3 के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ लिखेंगे 2,2,4 डैश ट्राईमेथिल। कितने कार्बन है? 1 डिग्री पूर्व लग्न है नहीं इसमें। कितने कार्बन है? 5। तो क्या बोलेंगे? पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? पेंटेन। एन जोड़ देंगे इस प्रकार से। अब साथ साथ करके देखते जाएं। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जिग जैग रेखा में दिया गया है इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो इसमें क्या करना है? यहां पर जो मुड़ी हुई कार्बन श्रृंखला है, जहां पर मुड़ रही है वहां पर कार्बन परमाणु उपस्थित है। तो हमें सबसे पहले कार्बन परमाणु देखने हैं मैक्सिमम किस में हो रहे हैं, उसका चयन करेंगे। यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6 हो रहे हैं। यहाँ से चले हम 1 2 3 तीसरे पे आ रहा है प्रतिस्थापी। यहाँ चले 1 2 3, यहाँ पर भी तीसरे पे आ रहा है। तो निम्नतम लोकेंट संख्या नियम का पालन करेंगे। यहाँ तीसरे पे 2 जुड़े हुए हैं, निम्नतम अंक इधर से मिलेगा 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, यहाँ पर 3 पे 2 है, 4 पे 1 है, समान है। एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन क्या होता है? मेथिल। तो ये हो जाएगा 3,3,4 डैश ट्राई मेथिल। कितने कार्बन है? 6। क्या बोलते हैं? हेक्स। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन। इस प्रकार से कोई जो कार्बन श्रृंखलाएं दी गई हों इस प्रकार से दी गई है। तो क्या करेंगे? जहां मुड़ी हुई है वहां कार्बन परमाणु उपस्थित है। अब हम इसमें सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला चयन करेंगे। यहाँ से लें 1 2 3, यहाँ जुड़ी हुई है 1 2 3 4 5। 5 कार्बन परमाणु हो गए, इसमें भी 5 होंगे तो किसी एक का चयन कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। अब एक कार्बन यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो ये कौन सा हो जाएगा? एथिल समूह। ये भी कौन सा हो जाएगा? एथिल। तो इसका नाम क्या लिखेंगे? 3,3 डैश डाई। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एल्किल समूह कौन सा होता है? एथिल। ये हो जाएगा डाई एथिल। 5 कार्बन को क्या बोलेंगे? पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? पेंटेन। इस प्रकार से और भी एग्जांपल देख लेते हैं, ये नोट कर लें। नोट कर लिया? चलिए और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ अलग।
जैसे इस प्रकार से कोई कार्बन श्रृंखला दी गई है, इस प्रकार से, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। तो सबसे अधिक कार्बन परमाणु किसमें हो रहे हैं, जैसे यहाँ से देखा 1 2 3 4 5 6 कार्बन परमाणु हो रहे हैं सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला में। अभी यहाँ से देखें प्रतिस्थापी दूसरे कार्बन पे इधर से चले 1 2 3, तीसरे पे, तो नंबर कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, इधर को चले जाएं या इधर को चले जाएं, एक ही बात है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये समूह कौन सा हो गया, एथिल, एथिल, और ये कौन सा है यहाँ पर, 2 मेथिल। तो अल्फाबेट क्रम में लिखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 एथिल, 4 एथिल डैश 2,2 डैश डाईमेथिल। 2 के लिए किसका उपयोग करेंगे, डाई का। कितने कार्बन है, 6, क्या बोलेंगे, हेक्स, सिंगल बॉन्ड है सभी में, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन, क्या हो जाएगा, हेक्सेन। और भी देखते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से इसमें देखें सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला, यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, 6। यहाँ चले 1 2, यहाँ चले 1 2 3, तीसरे पारा, यहीं से करेंगे इसका नंबर 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, समान है, तो ये कौन सा हो जाएगा, एल्किल समूह, मेथिल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,2, 4 डैश ट्राई, कौन सा है, मेथिल, ट्राई मेथिल। 6 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। इस प्रकार से एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण करेंगे। कुछ आपको एग्जाम्पल दे देते होमवर्क में, जो आप करके देखेंगे। इस प्रकार से आपको करके देखना है। ये एग्जाम्पल आपको करके देखने हैं। इस प्रकार से इसमें कार्बन श्रृंखलाएं दी गई हैं। इस प्रकार से ये 4 एग्जाम्पल हैं जो आपको करके देखने हैं।